पूछोगे कैसे फायदा होगा, आप पूछोगे कैसे फायदा होगा। जिस रमन भला के लिए हम अपील कर रहे हैं, जिस रमन भला से को हम जीत दिला के छोड़ेंगे, जिस रमन भला के लिए मेरे जो ये सीनियर नेता हैं रात दिन एक कर रहे हैं, मैं बीच में विटनेस हूं। आज हम पकड़ेंगे उनको, वो कैसे इस इलाके के बेरोजगार लड़कों के लिए वो अच्छी अच्छी खुशियां हमारे को नहीं देंगे। उनको जीतने के बाद पहले डिस्ट्रिक्ट सांबा के लड़कों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माओ के लिए, हम सब के लिए उनको अपना हिस्सा यहाँ भी दर्ज करना पड़ेगा। जो भी कुछ उनको एमपी मिलेगा वो बिल्कुल बांट के देंगे, वो एक ही जगह आंख नहीं रखेंगे। इसलिए हम रमन भला के लिए हम सब रात दिन एक कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर लीडर हैं रमन भला के लिए वोट मांग रहे हैं, न रात देख रहे हैं न दिन देख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि हमें अलायंस को लोग वोट क्यों देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अलायंस को इसलिए इस धरती के लोगों ने वोट देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखे कई तरह के होते हैं, उसी में से एक तरह का धोखा हमारे इधर डुग्गर प्रदेश में भी हुआ। अब आप बोलोगे डुग्गर हम सब हैं, उसमें सारी कौमें आती हैं, हम सब डुग्गर हैं। हम यहां पले बड़े, खाया पिया, पढ़े लिखे। उन्होंने हमसे धोखा किया, हमने नहीं किया। हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत जश्न मनाए। आज शायद उनमें से 1/4 लोग खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। मेरे इन लीडरों ने वो लंबी गाथा आपको सुनाई। मैं आपको ये बताऊंगी, ये लोग कहते हैं कि भाई सब लोग आजकल वोट मांगते हैं, ये भी मांगता है, वो भी मांगता है, ये भी मांगता है, ये भी मांगता है। अरे मैं नहीं मांगता हूं, मुझे तो पता है। वोट उधर डालो, उधर डालो, उधर डालो, जो मर्जी बटन दबाओ, वोट तो इधर आएगा। किसको आएगा, समझ गए? ये नीति है। इसलिए हम भी मातृ शक्ति जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर फिरेंगे और बताएंगे कि खबरदार रहना, ये वो चौकीदार नहीं है जो हमारी रखवाली करते हैं। ये वो चौकीदार हैं जो चौकीदार का मफलर भी उठा के ले जाते हैं। हम सब चौकीदार हैं अपनी पार्टी के। मैं भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की चौकीदार हूं, चंद्रू देवी चौकीदार है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हमारे डॉक्टर साहब भी चौकीदार हैं। चौकीदार जरूरी नहीं है किसी एक का हो। अगर हम वफादार हैं, अगर हम में कोई भी अच्छाई हमें ऊपर उस मालिक ने दी है, वाहिगुरु ने दी है, माँ दुर्गा ने दी है, अल्लाह ताला ने दी है, जीसस ने दी है, क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही इरशाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो इससे बड़ी जबान, इससे बड़ी भाषा और इससे बड़ी एकजुटता किस पार्टी में है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है? मेरे यूथ सुनो, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं आपके लिए? वो कहते हैं कि आप सब लोग मुझे कहते हो आया आया शेर आया, आप सब लोग मुझे कहते हो कि ये शेर है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा हर पार्टी का नौजवान शेर है।
मेरा हर वर्मा जैसा बेटा शेर है, मेरा उदयवीर जैसा हर भाई शेर है, डॉक्टर साहब जैसा हर भाई मेरा शेर है, और लक्ष्मी दत्ता माँ जैसी, बहन जैसी हर एक माँ शेरनी है। आप मुझे ऐसे मत कहो। कितना बड़ा लीडर है हमारा, कितनी बड़ी कद है, कितना बड़ा सोच है। नहीं तो और कोई लीडर हो वो ये कहता है अगर मुझे किसी ने टाइगर बोला तो हाँ मैं ही टाइगर हूँ, और कोई टाइगर हो नहीं सकता। लेकिन उमर अब्दुल्ला की जात को देखो, उनकी सोच को देखो कि वो अपने यूथ को कितना आगे ले जाना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने ये हाल ही में बोला कि मेरे हर एक कारकुन जो है वो शेर है, मेरी हर बहन शेर है, मेरा हर एक बेटा पार्टी का शेर है, मेरा हर एक लीडर शेर है। ये ऐसा नेता जिसको मिला हो और वो पार्टी पीछे देख सकती है, दिला सकते हैं आप उनको उतने। फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमें आपसे आखिर में एक बात और करनी है। हमने छोटी छोटी चीजें नहीं देखनी है, छोटी छोटी चीजें जो उलझाते हैं आपको। सबके विकास में उनका विकास नहीं है, या शौचालय बनाने में हमारा विकास नहीं है। अरे ठीक है, वो जरूरतें हैं इंसान की। गैस सिलेंडर में उससे कोई औरत ठीक है लकड़ी जलाने से बची, लेकिन उसका रेट कहां पहुंचा दिया। मेरा सवाल उनसे है, पेट्रोल, डीजल, तेल, आटा, चावल, चाय पत्ती, जो मेरी महिलाओं की जरूरतें हैं उसका रेट कहां था, और इलेक्शन के दिनों में उसका रेट अचानक से नीचे कैसे आ गया। ये समझ कर लो, जो ही इलेक्शन खत्म होगी तो वो मरकरी का पारा जो है वो 100 डिग्री पे हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि आपको ये चंद दिनों की सहूलियत देखनी है कि इलेक्शन के बाद का हमेशा के लिए आपने देखना है कि हमें कौन सा सुख मिलेगा। ये बातें हैं जिन पे आपको गौर करना है। बाकी अखीर मैं ये ना सोचो कि मैं थोड़ी भाषा च गल नहीं कर सकती। मेरा मतलब सी कि मेरे श्रीनगर वाले सारे सुने कि मेरे लीडर ने की आख्या। देखो भाई, सब तो वड्डा पलड़ा किदा हुंदा है, उपर वाले दा। भावें वो वाहिगुरू है, भावें अल्लाह ताला होन, भावें जीसस होन, भावें साडी माता रानी होए, है ना। सब तो वड्डा पलड़ा होता है। लेकिन असी ये सीखे अपने माँ प्यो कोलों, उस तो बाद, उस पलड़े तो बाद सब तो वड्डा पलड़ा भारी केड़ा हुंदा है जिहड़ा इंसाफ दिलांदा है, वो है जनता दा पलड़ा। वो है तुहाडा पलड़ा, वो है तुहाडा पलड़ा, वो है तुहाडा पलड़ा, वो तुहाडा पलड़ा, वो तुहाडा पलड़ा। जिथे जनता आवाज देगी, जिथे जनता हाथ रखेगी, जिथे जनता चाहेगी, उहियो तुहाडा कैंडीडेट जित के आएगा। ये मेरी गल याद रखना कि जिहड़ी उपर वाली दी लाठी है ना, उहदे च आवाज नहीं हुंदी। बड़ा जुल्म हो चुका है, बड़ा जुल्म सह लिया है, बड़ा जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हुण नहीं। अब की बार बीजेपी, अब की बार, अब की बार। इन्हां गल्लां दे नाल ही मैं अपनी वाणी नूं विराम दियांगी। लेकिन तीन नारे जिन्हां च मेरी रूह बसदी है, मेरी जान बसदी है, और तीन नारे तुसी फिर एक बारी लोगे, फिर मैनू तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जड़ा वोट है साडा अलायंस का और रमन भला जी नूं जाएगा।